आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आईएससी सिलेबस की एक पोयम पढ़ा रही हूँ बेथोवन इज द पोएट which is descriptive and written by Shane Koyczyn. Shane Koyczyn has written about the life of Beethoven. Beethoven as a child was really abused a lot by his father and that has been beautifully portrayed in this poem. और मैं 30 years से पढ़ा रही हूँ ICSE schools में. And today I am going to explain this poem line to line in Hindi so that my viewers can enjoy the poem, understand the poem and get good marks. और poem खत्म होने के बाद मैं आपको अगली वीडियो में इसके important questions भी बताऊंगी. So let's start with the poem. Listen, his father made a habit out of hitting him. Listen मतलब सुनो. पोएट बोल रहा है सुनो. हिज फादर बेथोवन के पिताजी ने एक आदत बना ली थी, एक डेली रूटीन बना ली थी उसे पीटने की, उसे मारने की. वो बचपन में अपने पापा के द्वारा खूब मारे जाते थे. सी सम मैन ड्रिंक, सम मैन येल, सम मैन हिट द चिल्ड्रन. और पोएट बता रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं. कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग पीने के बाद चिल्ला चिल्ली झगड़े करते हैं और कुछ लोग मारपीट करते हैं. बिकॉज आई गेस ऑल मैन वॉन्ट देयर बॉयज टू बी जीनियसेस. और लेकिन बेथोवन के जो पिताजी थे वो तीनों ही करते थे. वो ड्रिंक भी करते थे, चिल्ला चिल्ले थे और बेथोवन को बचपन में मारते भी थे. और पोएट बोल रहा है शायद ये इसलिए होता होगा कि उसके पिताजी चाहते थे कि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बने. Maybe his father wanted him to be a good musician, so he was just hitting him to extract the best out of him. Little boy living in a house where a name meant nothing. और ये बच्चा एक ऐसे घर में रहता था जो सिर्फ नाम का ही घर था. अब बताओ मुझे बच्चों को क्या चाहिए घर पे? प्यार, केयर, कंसर्न. उन्हें कुछ नहीं मिलती थी बचपन में. उन्हें अगर घर में कुछ मिलता था तो वो सिर्फ मार पीट थे अपने पिताजी द्वारा. अ नेम meant nothing, living in a house where mercy had to be earned through each perfect note. और वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ किसी को उनके बचपन पे दया नहीं आती थी. बेथोवन का बचपन पूरा अब्यूजमेंट से भरा था, मारपीट से भरा था. कहीं प्यार दुलार नहीं था. और अगर उन्हें पे कोई दया करते थे तो अगर दया मिलती नहीं थी, अगर मिलती तो इस कंडीशन पे कि वो अच्छा म्यूजिक बजाएंगे. Tumbling up through the roof to tickle the toes of angels. और जब वो म्यूजिक बजाते थे तो म्यूजिक इतना सुंदर था कि उनके घर के छतों से वो म्यूजिक निकल के पूरे एंजल में पहुंच जाता था, पूरे सोलार सिस्टम में घुस जाता था. Whose harp couldn't hold half the passion. अब एंजल्स लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसे हार्प कहते हैं. आप इस वीडियो में देखिए, इसे हार्प कहते हैं. तो वो म्यूजिक जो बेथोवन का म्यूजिक है वो एंजल के म्यूजिक के साथ कंपीट करता था. couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy. तो बेथोवन का म्यूजिक उन एंजल के म्यूजिक से बेटर था. पोएट बोला अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें तो उनका म्यूजिक इन एंजल के म्यूजिक से फार बेटर था. और सबसे दुख की बात यह है कि हु वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग. बेथोवन कम सुनते थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरा ही सुनना बंद हो गया था. ही वॉज डेफ. तो आप समझ सकते हो कि एक म्यूजिशियन और ऊपर से सुन नहीं सकते तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे एक राइटर हो और वो लिख रही, उनकी अंगुली कट जाए तो इट्स सो पैथेटिक, इजंट इट? सेम वे अ म्यूजिशियन हु कैन नॉट हियर. तो वो अपनी कोई धुन बना रहे, कोई म्यूजिक बजा रहे तो वो खुद ही सुन नहीं पा रहे. बेथोवन who heard his father's anthem every time he put to ivory. और बेथोवन के माथे में सिर्फ उनकी पिताजी की बातें चलती थी बचपन में. जब भी वो आइवरी, जब भी म्यूजिक बजाते थे उनके पिताजी ना लगातार उनको टोकते रहते थे. It was not good enough, so he played slowly. अरे भाई बहुत अच्छा नहीं बजा रहे हो तो धीरे धीरे बजाते थे. So he played not good enough, so he played softly.
भाई और बेकार सा हो रहा है तो और धीरे प्यार से बजाना चाहते थे। नॉट गुड इनफ, सो ही प्लेड स्ट्रांगली, कि एकदम अच्छा नहीं हो रहा है तो और तेज बजाते थे। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, एंड व्हेन ही कुड प्ले नो मोर, व्हेन हिज फिंगर क्रैम्प्ड अप इनटू ग्राउंड रूट ऑफ ट्री ट्रंक्स, वो बजाते बजाते उनकी छोटी अंगुलियां बचपन में एकदम थक जाती थी, वो बड़े उसे लग जाती थी। तो पोएट ने कंपेयर किया है उनकी अंगुलियों से ग्नाल रूट। आप पिक्चर में देख सकते हो ग्नाल रूट किसे कहते हैं। तो ऐसे ही उनकी अंगुलियां एकदम वुंडेड हो जाती थी। एक बच्चा है, कितना रियाज करेगा, कितनी प्रैक्टिस करेगा, बट फिर भी उनके पिताजी को दया नहीं आती थी। फिर भी वो उन्हें बोले जाते थे, इट वॉज नॉट गुड इनफ बेथोवेन, और उनको एक मन में यही लगता था कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और कभी कभी तो उनसे पूरी रात म्यूजिक प्रैक्टिस करवाया जाता था। तो एज अ रिजल्ट बेथोवेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होते गए और उन्हें कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। वो कितना भी अच्छा बजा लेते थे, उनको लगता था उनकी म्यूजिक में कुछ कमी है। अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट टूल्स ही रियर्ड, और बेथोवेन एक ऐसे म्यूजिशियन बन गए जिसके सबसे ज्यादा कमी थी कि उनके कान बहरे हो गए। वो तो एक म्यूजिशियन के लिए सबसे जरूरी क्या है? कान, और उनके कान ही नहीं थे। Could no longer pound out rhythm for the symphonies playing in his mind, और वो जो होती है, जो धुन में रिदम चलती है, वो उसको काउंट ही नहीं कर पाते थे। वो उनको काउंट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि वो खुद सुन ही नहीं पाते थे। वो एक अंदाज से बस अपना बजा रहे थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस जो उन्होंने सीखा था वो वही बजा रहे थे। He couldn't hear the audiences clapping, couldn't hear people loving him. और एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी है अपलॉड। उनको जो शाबाशियां मिलती है वो उनके लिए टॉनिक का काम करती है। वी ऑल नीड एक्नॉलेजमेंट। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं भी चाहूंगी कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इससे क्या होता है, और बनाने का हौसला बढ़ता है। तो इतना मेहनत से हम बनाते हैं और कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करे तो और हिम्मत मिलती है और मजा आता है। उसी तरह एक कलाकार भी वही करता है। वो क्या करते हैं, अपने म्यूजिक को जब सुनते हैं कि लोग उसको अपलोड कर रहे हैं, उनके फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेथोवेन तो ये सब सुन ही नहीं पाते थे, और ऑडियंस जो क्लैपिंग करती थी उनको पता ही नहीं चलता था। couldn't hear the people loving him, couldn't hear the women in the front row whispering, और औरतें जो सामने बैठ के उनके जो फैंस हैं उनके लिए कुछ बोलती होंगे, उनको पता ही नहीं चलता था। Beethoven, as they let the music invade their nervous system like armada marching through the firing cannonballs. बेथोवेन का म्यूजिक ऐसा था कि पूरे आत्मा में, शरीर के अंदर चला जाता था, पूरी रूह से मिल जाता था। ऐसा लग रहा जैसे आर्मडा है ना, वॉर हो रही है और मार्चिंग बॉल्स आ रहे हैं, एकदम कैनन चल रही है, तोपें चल रही है। वैसे ये म्यूजिक पूरा इंसान को एकदम भर देता था जोश से, detonating every molecule in their bodies into explosions of heavenly sensation. So detonating मतलब उनके शरीर का एक एक अंग, ऑडियंस का एक एक अंग एकदम खुशी से भर जाता था, एक सेंसेशन आ जाता था इनका म्यूजिक सुनते ही। Each note leaving track marks out every inch of their bodies. और जो भी नोट चलती थी, जो भी म्यूजिक चलता था, वो पूरे एक एक मार्क छोड़ देता, असर छोड़ देता था। हर धुन का एक असर होता था। ये नहीं कि ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। ओवरऑल म्यूजिक गुड था, ओवरऑल म्यूजिक टचिंग होता था, सेंसेशनल होता था, ऑडियंस बड़ा एंजॉय करती थी। एंड वन मोर हिट ही वॉज एडिक्शन एंड किंग्स एंड क्वींस। और उनका म्यूजिक समय के साथ साथ इतना पॉपुलर हो गया कि अब रॉयल फैमिलीज भी उनका म्यूजिक सुनने आने लगी। किंग, क्वीन, एलिट क्लासेस सब उनका म्यूजिक सुनने आते थे। इट डिडंट मैटर द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन, बट बेथोवेन के कोई असर नहीं पड़ता था, वो कहीं नहीं झुकते थे। उनको अगर प्यार था और वो झुकते थे तो सिर्फ अपने म्यूजिक के सामने, कि कोई राजा है, कोई एलिट है, कोई एरिस्टोक्रेट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
but amputate the legs of his piano so he could feel the vibration through the floor. और क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे तो उन्होंने क्या किया, अपने पियानो के एक पैर, एक लेग काट, आप इस वीडियो में देख सकते हैं पियानो किसे बोलते हैं, तो उनका इस तरह एक लेग काटने से उनको वाइब्रेशन था। जब भी म्यूजिक बजता है एक वाइब्रेशन फील होता है, उस वाइब्रेशन को फील करके वो म्यूजिक और बजाते थे और म्यूजिक नोट्स बनाते थे, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। तो हम कहते हैं ना फ्रेंड्स के जहाँ चाह है वहाँ राह है, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। तो उन्होंने अपना एक ये वे निकाल दिया था कि वो सुन नहीं सकते तो उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया, उन्होंने अपना एक तरीका निकाल दिया। And when the orchestra plays his symphonies, it was echoes of his father's anthem repeating itself. और जब ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक चलाते थे उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है, उनके माथे में बस उनके पिताजी की जो बचपन की डांट थी कि अच्छा नहीं है, खराब नहीं, वो ब्रोकन रिकॉर्ड। पोएट ने 2 बार बोला है, 2 बार इसलिए बोला है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पुट एम्फोसाइज ऑन हिज मेंटल कंडीशन। उनकी मानसिक हालत के ऊपर जोर देने के लिए 2 बार बोला है कि एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह उनके माथे में बस वही बातें चलती रहती थी जो उनके पिताजी बचपन में बोलते थे। इट वॉज नॉट गुड इनफ सो दे प्लेड स्लोली, कि अच्छा नहीं है तो वो दे। अब पहले आपने पढ़ा होगा ही इसलिए है क्योंकि वो बेथोवन का बचपन था, वो अकेले बचपन में सीख रहे थे, और ये दे इसलिए है क्योंकि अब ये पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ सिंक में कर रहे हैं, तो ये पूरा एक सबके लिए दे आ गया। एंड नॉट गुड इनफ सो दे प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड इनफ सो दे ट्राइड टू मॉक द मैन, मेक फन ऑफ द मैडनेस। तो बस वो इस तरह करते रहते थे। मतलब पोएट बोलना चाहता है कि बेथोवन को कहीं भी सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता था। ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जिन बच्चों का बचपन लव डिप्राइव्ड होता है उनके लाइफ में कभी कॉन्फिडेंस जल्दी से नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को बचपन में प्यार चाहिए। दिस लव गिव्स देम अप्रूवल कि हम सही है, हम गलत है। और जब उनको प्यार नहीं मिलता है, हर वक्त उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, दे डोंट गेट वैलिडेशन, तो वो उनके कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो वो कितना भी अच्छा बजाते थे, उनको बस ये लगता था कहीं कुछ कमी हो गई है। और लोग जो है वो तो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, वो तो मजाक बनाएंगे। तो लोग क्या, ऑर्केस्ट्रा उनकी मजाक बनाते थे। और वो क्या करते थे, देखिए, मिमिकिंग द मूवमेंट, होल्डिंग देयर बो अ क्वार्टर ऑफ एन इंच अबव द स्ट्रिंग्स। तो वो जो बजाते थे उनके मूवमेंट की नकल उतारते थे और वैसे ही बजाने की कोशिश करते थे, उनकी मजाक बनाते थे। Not making a sound, it was perfect. See, the deaf have an intimacy with silence. तो म्यूजिक तो नहीं निकाल पाते, पर सिर्फ उनकी मजाक बनाने के लिए उनकी नकल उतारते थे, क्योंकि उनको नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम में जा रहे थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। और फिर पोएट ने बोला है कि डेफ हैव एन इंटीमेसी विद साइलेंस, मतलब जो बहरे होते हैं वो सुन नहीं सकते, पर उनके पास अंदर की आत्मा से वो कनेक्ट होते हैं। साइलेंस, तो हम बोलते हैं ना द बेस्ट साउंड इज साइलेंस। तो वो इनको अपना खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते थे अपने म्यूजिक का। इज देयर ड्रीम एंड द म्यूजिशियन टर्न टू वन अनदर, not knowing what to make of the man trying to calculate the distance between madness and genius. तो पोएट बोल रहा है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या है, ये पागल है या जीनियस है। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो अब हम लोग हैं, हम जो एवरेज है तो हम एवरेज से ही कनेक्ट होते हैं, जो जीनियस है वो जीनियस से कनेक्ट होते हैं। तो कभी कभी जीनियस जो है, जो आपके लेवल के ऊपर है, उनको हम समझ नहीं पाते। तो अगर हम उन्हें समझ नहीं पाते तो हम उनको क्या बोलते हैं, पागल बोल देते हैं। लेकिन हर पागल जिसमें बहुत जुनून है वही जीनियस हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम उसे नहीं समझ सकते, हम उसे एक टैग दे देते हैं कि ये तो पागल है। तो पोएट बोलना चाह रहा है कि लोगों को पता नहीं चलता था कि वो पागल है या जीनियस है। Realizing that Beethoven's musical measurement could take you to distance, reaching past the Tower of Babylon. तो पोएट बोल रहा है कि बेथोवन का म्यूजिक इतना मस्मराइजिंग था, इतना अच्छा था कि उसको फील करते थे कि आप टावर ऑफ बेबीलन चले गए। टावर ऑफ बेबीलन एक टावर है
जो इमेजिन किया जाता है कि वो हेवन से कनेक्ट हो रहा है। इट्स वेरी टॉल एंड इट इज़ कनेक्टेड विथ हेवन। तो आप वहाँ बैठ के जैसे पूरे बेबीलोन में बैठ गए, मतलब आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, उनका म्यूजिक सुन गए। टर्निंग सोलर सिस्टम इनटू सिंबल्स दैट क्रैश टुगेदर। और इस सोलर सिस्टम में एज यू नो सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो जब इनका म्यूजिक चलता है तो ऐसा फील हो रहा है कि पूरे सोलर सिस्टम भी भटक गए उनका म्यूजिक सुन के, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। और वो डिस्ट्रैक्ट इस तरह से हो गए कि वो आपस में भिड़ गए हैं। ये हाइपरबोल यूज किए हैं पोएट ने कि वो उनका म्यूजिक आसमान में जाता है और सोलर सिस्टम अपने प्लैनेट्स अपना घूमना भूल जाते हैं, जो रोटेशन रिवॉल्यूशन जिनको उनका मूवमेंट है भूल के आपस में भिड़ रहे एक दूसरे से। They shook the constellation until the stars began to fall from the sky. और पूरा कॉन्स्टिलेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया, सब अपना चलना भूल गए और एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और गिर रहे हैं। And it looked like the entire universe had begun to cry. Distance must be an illusion. और लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स एकदम इनका म्यूजिक सुन के उसको फील कर रहा है। इनका म्यूजिक आत्मा को छूता था, सिर्फ इंसान का नहीं, यूनिवर्स का भी, सोलर सिस्टम का भी। और वो लोग फील करके रो रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे इंडियन आइडल में या कोई भी म्यूजिक शो में कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है या कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो सबके आंसू आ जाते हैं। क्यों? वो दिल को छूता है। वो ही बात थी इनके म्यूजिक में, वो दिल को छू रही थी। और सिर्फ हम इंसानों की नहीं, आसमान में सोलर सिस्टम में उनको, उन प्लैनेट्स को भी छू रही थी। A genius Beethoven, his thought moving at the speed of sound. और ये जीनियस था, ऐसा था ये बेथोवन। Transforming emotion into music and for a moment it was like joy. और उनका म्यूजिक क्या था, उनके जो खुद के इमोशंस थे, उनके जो बचपन के इमोशंस थे, वो इमोशंस इन्होंने क्या किए, म्यूजिक में डाल दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो लोग उस म्यूजिक को फील करते थे और उनके आंसू आ जाते थे, खुशी के आंसू। Was a tangible thing, like you could touch it. और generally खुशी, joy is abstract now, you can feel joy. But जब बेथोवन का म्यूजिक चलता है तो बेथोवन के म्यूजिक को सब फील कर सकते हैं। It was tangible मतलब जिस चीज़ को आप छू सकते हो, तो इनके म्यूजिक को आप छू सकते थे। तो जो इनके म्यूजिक को छूने से जो खुशी मिलती थी वो ऑडियंस को मिलती थी। वो इतने कनेक्ट होते थे इनके म्यूज़िक के साथ, वो पूरे इनके म्यूज़िक के साथ रेसोनेट होते थे। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि हमारे सबके जो फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, लव, हेट्रेड, जेलसी, ये सब बेसिक सब में है। ये दुख, दर्द, खुशी, प्यार, ये किसी एक को होता है तो हम उनको देखते हैं, दूसरे को हमें नहीं भी हुआ हो पर वो फील कर सकते हैं हम कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो वही बात है ऑडियंस के साथ। बेथोवन का म्यूजिक के साथ वो सब कनेक्ट होते थे। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी वुड वॉच लव एंड हेट डांस टुगेदर। लव और हेट दो अलग सी फीलिंग्स है, लेकिन क्योंकि बेथोवन के बचपन में ये सब से वो गुजर चुके हैं तो ये दोनों फीलिंग्स को एक साथ देखा गया इनके म्यूजिक में और इनकी ऑडियंस ने इसको फील किया है। In the walls of such precision and beauty, and we finally understood the history wasn't important. और इनके जो प्रेसिजन है, इनकी ब्यूटी है गाने की, इसमें हमें पता चलता है कि हिस्ट्री जो है वो जरूरी नहीं है। इनके बारे में इतिहास पढ़ना जरूरी नहीं है। इनका म्यूजिक सुन के ही हम इनके बारे में समझ सकते हैं कि ये बचपन में कितने दर्द के साथ बीता होगा इनका बचपन, और ये कितने प्यार के अभाव से इनका बचपन गुजरा है। So we can feel that by listening to his music, that to know the man, all we ever had to do was listen. और इनको जानने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो बस एक काम करना, इनका म्यूजिक सुनना है। इनके म्यूजिक सुनेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ ही पता चल जाएगा। इसके लिए हमें इनका इतिहास जानना ज़रूरी नहीं है। इनका गाना ही, इनका म्यूजिक ही इनके बारे में बताता है। And please like, share and subscribe this channel. Thank you.